नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 का पेपर, जिसका पेपर कोड था पेपर फिफ्थ और जिसका पेपर नेम था टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शंस। मैं आपको बता दूं कि बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का, ठीक जी, आपका आता है 40 मार्क्स का और जिसका टाइम ड्यूरेशन लगे आता है 1.5 घंटा। ठीक, और अब बात की जाए पेपर को अटेम्प्ट करने की, आखिरकार जो बीएड में जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि 40 मार्क्स के पेपर में टोटल मिला के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन आपने लॉन्ग टर्म के करने हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होता है, यानी 32 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका बचता है 8 नंबर, तो आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट टर्म के और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से आपके पास से टोटल 8 मार्क्स के शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और अब बात की है पेपर को अटेम्प्ट करने की, आखिरकार अटेम्प्ट किस तरह से किया है। ठीक, तो आपने ये करना है कि एक क्वेश्चन को आपने जो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है एक 16 नंबर का, ठीक, उसको आपने 8 पेजेस में करना है। ठीक, इस तरह से आपके पास जो शॉर्ट टर्म के जो क्वेश्चन बचते हैं 4 क्वेश्चन, इनको आपने 2 या 4 शीटों के अंदर 2 या 4 पेजेस के अंदर करना है। ठीक, और बात किया टाइम की, या एक जो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है 16 नंबर का, इसके लिए आपने मैक्सिमम टाइम रखना है 35 मिनट या 40 मिनट। मैक्सिमम 40 मिनट रखना है या मिनिमम 35 मिनट के अंदर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, इसमें आपने करना क्या है कि आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन करना है और चारों के चार क्वेश्चन जो आपके कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिपोर्ट राइटिंग, यानी प्रतिवेदन लेखन पर संक्षिप्त नोट लिखना था। ठीक, बी पूछा गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ लेटर्स इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल विकसित करने में पत्रों की क्या भूमिका रहती है। सी पूछा गया था हाउ विल यू असेस द फ्लुएंसी इन रीडिंग, यानी पढ़ने में प्रवाह का आकलन आप कैसे करोगे। डी पूछा गया था व्याकरण की अवधारणा को विकसित करने के लिए उपगम को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड और थर्ड। इन दो में से आपने एक क्वेश्चन करना था। सेकंड पूछा गया था कि डिस्कस द रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग इन डेवलपमेंट द राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल विकसित करने में आलोचनात्मक गट पठन और चिंतन की भूमिका की विवेचना करना था। ठीक, और चॉइस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि डिप्रेजेंटेटिव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग इलुस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी एंड स्पीच, यानी औपचारिक और अनौपचारिक लेखन के बीच क्या अंतर है। ठीक, शिक्षित कहानी और भाषण लिखने की प्रक्रिया का उदाहरण के साथ वर्णन करना था। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट सेक्शन सी की, इसमें भी आपने एक क्वेश्चन करना था। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तनी और विराम चिन्ह की अवधारणा को विकसित करने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ठीक, और चॉइस में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिक्रिया आधारित अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए और उदाहरण देकर स्पष्ट करें, यानी डिस्कस द इलस्ट्रेट डिफरेंट अप्रोचेस टू रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था।